क्यों होता है शालिग्राम और तुलसी का विवाह? जानिए इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इस पूजन की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। आपको बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी या देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? इसके बारे में जानने के लिए आइए कुछ पौराणिक कथाएं आपको बताते हैं। तुलसी विवाह की पहली कथा। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श किया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वह जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। तुलसी विवाह की पौराणिक दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद वह श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। तुलसी विवाह की तीसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी और वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह एक आंक नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथासंभव जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भी भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उनकी समझ में आ गया। तुलसी जी को फल फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार के सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम की आरती करें। तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को कन्यादान समान श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह का पूजन किया जाएगा। कुछ लोग एकादशी की तिथि पर तुलसी विवाह पूजन करते हैं तो कुछ द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह पूजन करते हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को कन्यादान समान श्रेष्ठ फल की ही प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर
भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के पश्चात ही तुलसी विवाह पूजन संध्या काल में करना शुभ माना गया है। शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह पूजन आज किया जाएगा। तुलसी मंत्र। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। तुलसी विवाह के उपाय। शादीशुदा जीवन की कड़वाहट को दूर करने के लिए तुलसी विवाह के दिन पूरे विधि विधान से तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह पूजन करें। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को सिंदूर समेत 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी पर तुलसी की पत्तियां तोड़ने और उन्हें स्पर्श करने से बचें। कोशिश करें बिना तुलसी जी को स्पर्श किए ही पूजा संपन्न हो जाए। घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए तुलसी विवाह के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। तुलसी विवाह पर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करने से और उनके समक्ष गोधूली बेला में घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को घर की बनी सात्विक खीर का भोग लगाने से लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। तो ये थी कुछ तुलसी विवाह के बारे में विशेष जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।